फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास से जुड़े स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि मंगलवार देर शाम गजा शहर में मौजूद भीड़ भाड़ वाले अल अहली अरब अस्पताल में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि ये हमला इसराइल के हवाई हमलों का नतीजा है। इस्राएली सेना ने हमले में हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि इसे फलस्तीनी सशस्त्र विद्रोही गुट फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अंजाम दिया है। इस्राएली सेना का कहना है कि उनकी तरफ छोड़ा जा रहा रॉकेट मिस फायर होकर अस्पताल पर आ गिरा, लेकिन फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइल के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल में धमाके के बाद बुधवार को जॉर्डन में अरब देशों के साथ होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अहम बैठक रद्द कर दी गई। गजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर कई मुस्लिम बहुल देशों ने प्रतिक्रिया दी है। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमन सफादी ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सफादी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तरह से इस्राएली नागरिकों की हत्या की निंदा की है, उसी तरह उसे फलस्तीनी नागरिकों की हत्या की भी कड़ी आलोचना करनी चाहिए। इस तरह के मामलों में सभी को बराबर आंकना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि इसकी लपटें जल्दी ही इसराइल को चपेट में ले लेंगी। ईरान ने एक दिन के शोक का भी ऐलान किया है। एक्स पर पोस्ट किए अपने बयान में रईसी ने कहा कि गजा अस्पताल पर गिराए गए अमेरिकी इस्राएली बमों की लपटें जल्दी ही इसराइल को अपनी चपेट में ले लेंगी। इस युद्ध अपराध के दौरान किसी को भी चुप रहने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे बर्बर हमला करार दिया है और कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के अपराध की बात आने पर दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं, लेकिन निहत्थे आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो अब इसराइल को नागरिकों के खिलाफ और अपराध करने से रोके। कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में इसराइली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने गजा पर इसराइल के हमले की निंदा की है। मंगलवार को एक बयान में उन्होंने गजा के अस्पताल में हुए धमाके की आलोचना करते हुए कहा, मैं इसराइल की बमबारी की कड़ी निंदा करता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक बयान जारी कर अस्पताल में हुए धमाके की निंदा की और जल्द से जल्द संघर्ष विराम की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम नागरिकों और जरूरी सेवाओं को निशाना नहीं बनाया जाए।